जिन लोगों के दिल में बड़ी खलबलाहट और मचमचलाहट पता नहीं क्या क्या होता था फ़िलिस्तीन के नाम पे, अब जो ईरान में हो रहा है उसके लिए वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। व्हाई डू पॉलिटिक्स ओनली एज अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट? आपको दुनिया में फ़िलिस्तीन और इज़राइल का 4000 किलोमीटर दूर का युद्ध दिख रहा था, जिसमें कि इज़राइल जो वो हमास एक टेररिस्ट ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने के लिए और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है, और उसके लिए आपके सीने पे सांप लौट रहे थे ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पता नहीं, समझ नहीं आता कि इनको क्या मतलब फीलिंग थी। चलिए, ब्रदरहुड होगा, मानती हूँ, हो सकता है उनके लिए उनका मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत मन से ऐसे हो रहा होगा। उन्हीं के ब्रदरहुड के लोग, उन्हीं के मुस्लिम कम्युनिटी जो बांग्लादेश में रहती है, जब वो अपनी माइनॉरिटी यानी हिंदूज को जला रही है, जिंदा जला रही है, मार रही है, मैस्कर कर रही है। मकर संक्रांति पे भी आप देखिए वहाँ पे क्या लाउडली रैलीज निकाली गई कि अगर मकर संक्रांति यानी फ्लाइंग ऑफ द काइट्स या फिर आपने मनाया तो हम इसको सीरियसली लेंगे और आपके खिलाफ आपको मार डालेंगे, एक तरह का ये दिया उन्होंने। वहाँ पे भी ये नहीं बोलेंगे। फिलिस्तीन के लिए दर्द उठता है ना आपको, ब्रदरहुड के लिए, तो आपका ब्रदर यहाँ पर आपको दिखा तो आपके मन में दर्द उठा। बांग्लादेश में आपका ब्रदर जो है वो हिंदुओं को मार रहा है, वहाँ नहीं दर्द उठा। चलिए, वहाँ से भी आगे आते ईरान में अभी जो हो रहा है, किस तरह महिलाओं को बुर्का ना पहनने के लिए या शरिया को ना मानने के लिए पब्लिकली सजाए मौत दी जा रही है। इससे ज़्यादा इनह्यूमन क्या होगा? वो महिलाएं जो मर रही है वो भी मुस्लिम है, वो पुरुष जो वहाँ मर रहे हैं जो इन महिलाओं को सपोर्ट करते हैं उनकी फ्रीडम के लिए, वो भी मुस्लिम है, आपकी कम्युनिटी है ना। तो इस्लामिक पेन जो है क्यों आपका सेलेक्टिव है? तो लेफ्टिस्ट जो भी सपोर्टर्स हैं, जो कि फ़िलिस्तीन के लिए जिनका दिल धड़कता है भारत में रह के भी, उनका दिल क्यों नहीं ईरान की महिलाओं और पुरुषों के लिए धड़कता है जो आज वहाँ पे जिंदा जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। अभी तो आज आज आई थिंक एक पब्लिकल फांसी दी जाएगी इन्हीं तानाशाह के द्वारा कि हम सबको डर बिठा देंगे। अगर बुर्का इज़ अ चॉइस, यू नो, यही हमारे भारत में यही बात होती है ना, जब बुर्का के ऊपर कोई भी कुछ भी हिजाब बुर्का पे बोल दे, इट इज़ द चॉइस। कुरान में भी कहीं नहीं लिखा है, ऐसा मैंने सुना है, करेक्ट आप कर दीजिएगा अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो। वहाँ यहाँ पे चॉइस है, वहाँ भी तो चॉइस है ईरान में। ईरान में जो महिलाएं मर रही हैं, जिनको मारा जा रहा है, उनकी आज़ादी को छीना जा रहा है, वहाँ क्यों नहीं तुम लेफ्टिस्ट लोग जो हैं डफलियाँ लेके निकलते, हमें चाहिए आज़ादी? क्यों नहीं तुम ईरान की महिलाओं के लिए बोलते? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपके ब्रदरहुड को, इस्लामिक ब्रदरहुड को क्वेश्चन मार्क करता है। आप जिन पैमानों को भारत में सही ठहराते हैं, आप फिलिस्तीन के मामले में जिन पैमानों को सही ठहराते हैं, तो क्यों नहीं आप ईरान और बांग्लादेश को देख पाते हैं? ईरान भी आपसे उतना ही दूर है, 4000 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो अगर आपकी दूर की नज़र अच्छी है फिलिस्तीन के मामले में, तो ईरान के मामले में आपको चश्मा क्यों चढ़ जाता है दूर का? और अगर आपकी पास की नज़र अच्छी है इनसाइड योर ओन कंट्री, भारतवर्ष के अंदर, भारत देश के अंदर, तो आपको बांग्लादेश क्यों नहीं दिखता? तो ये तो भाई सेलेक्टिविज्म हुआ ना, दोगलापन जिसको बोलते हैं। दिस इज समथिंग विच इज टेरेबल। और यही कारण है कि भारत में रहने वाली इस 20% कही जाने वाली या कहीं 14% कही जाने वाली कम्युनिटी के ऊपर लोग भरोसा करने को तैयार नहीं। आज आप देखिए यूपी से, दिल्ली से आपको मामले नजर आएंगे सोशल मीडिया पे उन लड़कियों के जो ये कहते हुए नजर आ रही हैं हमें कोई किराए पे मकान देने को तैयार नहीं। पढ़ी लिखी बाकायदा, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, वो काम करती हैं। कारण सिर्फ एक है भाई, आपकी कम्युनिटी ने बिना पढ़े भी वही काम किया जिहाद का, और पढ़ लिख के डॉक्टर बन के भी जिहाद का काम कर रहे हैं, तो फिर आप पे भरोसा कौन करे? दैट इज़ द कोर रीज़न। और आप अपनी ही कम्युनिटी में गलत करने वाले, गलत आइडियोलॉजी को चलाने वाले, फोर्सफुल इन कट्टरवादियों का विरोध नहीं करते पब्लिकली, इसीलिए ये हालत है। जैसे बाकी कम्युनिटियों में, अब उस कम्युनिटी में कोई क्राइम होता है वो क्राइम के तौर पे देखते हैं, ना कि उसको अपने धर्म के तौर पे बचाने के लिए निकल जाते हैं। क्राइम किया है, जाइए जेल डालिए, कानून धाराएं लगाइए। लेकिन आप क्या करते हैं? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कौम एक है। आपको वैसे पत्थर फेंकने में डर नहीं लगता, लेकिन विरोध करने में लगता है। तो गलत को गलत कहने की आदत डालिए, और ईरान में हो रहे अत्याचार के खिलाफ, आपके ही ब्रदरहुड में हो रहे गलत अन्याय, आपकी ही बहनों के साथ जो वहाँ हो रहा है, उनके लिए आवाज़ उठाइए। ईरान में वहाँ पे जो लड़कियाँ, जो महिलाएं लड़ रही हैं, वो एक सिंपल सी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं कि वो अपनी खुशी से काम कर सके, अपनी खुशी का पहनावा, अपनी सहमति से काम, अपनी सहमति से जो है अपना जीवन यापन कर सकें। तो जिन जिन को भी फ़िलिस्तीन के लिए प्यार था, वो प्लीज़ इराक के लिए, ईरान के लिए बोलिए। और ये बात ये नहीं है कि ट्रंप क्या कह रहा है, ये बात ये है कि जिस ब्रदरहुड की आप बात करते हैं उसको ईरान की महिलाओं का साथ दे के पूरा करिए। नहीं तो ये इतिहास में लिखा जाएगा कि आप यहाँ पे डफलियाँ बजा के आज़ादी अपने देश के खिलाफ एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और जब आपकी रियल टेस्ट आता है तो आप फेल हो जाते हैं। दिस इज़ सो सैड, वेरी सैड।